हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के रिलेटेड, जो कि 11th क्लास में ये यूनिट भी है चैप्टर सिलेबस में। तो आप जो है इसको ध्यान से सुना, एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से पढ़ेंगे तो बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि जो 12th के बाद मेडिकल फील्ड में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं और ग्रेजुएशन के बाद, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए माइटोसिस यूजुअली अकर्स इन, आंसर है प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती है ए माइटोसिस। ठीक है, देन विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ सेल साइकिल, आंसर है पहले G1 होता है, देन S, देन G2, देन M। ठीक है, G1, S, G2 एंड M। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the A, B, C and D in the given diagram depicting cell cycle and select the correct options। ठीक है, हाँ, ये A, B, C, D इनको आइडेंटिफाई करना है और हाँ डिपिक्टिंग सेल साइकिल एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, पहले ये जो A वाला है ये है G0। ठीक है, A वाला जो है दिस इज G0। ठीक है, देन B जो है इट इज B इज G1, B इज G1। ठीक है, देन C इज S। ठीक है, देन D इज G2। ठीक है ना, हाँ, तो ये आ गया A वाला आ गया, ये मतलब G0, देन ये G1, S, G2। ठीक है, देन उसके बाद ये आगे आ जाते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, देन साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये सेल साइकिल। नेक्स्ट इज यीस्ट सेल डिवाइड्स वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी, आंसर है एवरी 90 मिनट्स। ठीक है, या हर 90 मिनट में ये सेल जो है वो डिवाइड करता है। ठीक है, 90 मिनट कितने हो गए, कोई 1.5 घंटा। ठीक है, नेक्स्ट इज ह्यूमन सेल्स इन कल्चर शो अ सेल साइकिल टू बी कंप्लीटेड इन अप्रॉक्सीमेटली, आंसर है 24 आवर्स। के ह्यूमन सेल जो है कल्चर में अगर लैब में देखो तो वो सेल साइकिल कंप्लीट करते हैं 24 घंटे में। नेक्स्ट इज हाँ, विच फेस ऑक्यूपाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ अ सेल साइकिल, आंसर है इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट इज this phase of a cell cycle is a period of intense synthesis and growth. It constitutes 95% of the duration of the cell cycle. It is, answer है, it is interphase। ठीक है, हाँ, इंटेंस सिंथेसिस एंड ग्रोथ होती है 95% जो है सेल साइकिल की ड्यूरेशन, तो ये है इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल साइकिल एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। ठीक है, हाँ, और करेक्ट जो है इसमें सिर्फ 2 ही हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट है कि एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन अकर्स एंड आई फेज represents the phase between two successive M phases। I means interface वाला phase, it represents the phase between two successive M phases। ठीक है, ये भी सही। देन दूसरा आ गया कि इन द 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ आर ह्यूमन सेल। ठीक है, इन द 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। यस, ये भी सही है। ठीक है, तो ये तो गलती है क्योंकि 95% सेल ड्यूरेशन एम फेस नहीं होता, ये इंटरफेस होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ द सेल साइकिल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरफेस, आंसर है एम फेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरफेस। बाकी जो है G0 फेस, G1 एंड S फेस आर पार्ट ऑफ इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट इज अ सेल साइकिल इंक्लूड्स व्हाट, हाँ, अ सेल साइकिल इंक्लूड्स, आंसर है कि सेल साइकिल इंक्लूड इंटरफेस एंड एम फेस। ठीक है, नेक्स्ट इज इन विच स्टेज DNA रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, आंसर है S फेज में। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स अकर्स इन, आंसर है इंटरफेस में हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग S फेज ऑफ इंटरफेस, कि जो इंटरफेस का जो S फेज होता है ना, तो उसके रिलेटेड एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट वो ये दी है। ठीक है ना,
कि एज डीएनए इज डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आल्सो डबल, ये गलत दी है, ठीक है। बाकी वो स्टेटमेंट सही है कि जो एस फेस है इट अकर्स बिटवीन G1 एंड G2, ठीक है ना, जैसे ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। बी जो है G1 है, देन सी आ गया एस, देन G2, ठीक है। तो मतलब ये सही है कि जो एस फेस है ये G1 और G2 के दरमियान में होता है। इसमें डीएनए रेप्लिकेट्स इन द न्यूक्लियस इन दिस फेस, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। हाँ, तो ये सही है। बाकी ये वाली स्टेटमेंट गलत है। ये डिटेल में देख सकते हो आप कि एस आर सिंथेसिस फेस मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच DNA synthesis or replication takes place. During this time, the amount of DNA per cell doubles. However, there is no increase in the chromosome number. ठीक है। हाँ, और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे ये इसमें था कि replication of DNA along with the synthesis of nuclear proteins such as histones occurs during S phase of interphase. Then SR synthesis phase marks the period during which DNA synthesis or replication takes place. Then ये देखते हैं कि interphase in a cell cycle has 3 stages, G1, S and G2. M phase is not a part of interphase. Then cell cycle consists of two basic phases, long non-dividing I phase means interphase and a short dividing M phase. जो long dividing I phase होता है ना interphase, वो नॉन डिवाइडिंग होता है, ठीक है, उसमें कोई डिवीजन नहीं होती। और दूसरा होता है शार्ट डिवाइडिंग एम फेज, ठीक है ना। इन द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ 24 आवर्स इन द सेल साइकिल ऑफ अ डिवाइडिंग ह्यूमन सेल, एम फेज लास्ट फॉर 1 आवर, लेस देन 5% ऑफ टोटल, वाइल आई फेज और इंटरफेस ऑक्युपाइज 75 to 95% ऑफ द टोटल जनरेशन टाइम। इससे पहले क्वेश्चन का देख लेते हैं कि वन साइकिल ऑफ सेल डिवीजन इन ह्यूमन सेल्स takes 24 hours, in which cell division proper lasts for only about an hour, while interphase lasts for about 95% of the duration of this cycle. ये देख लेते हैं नेक्स्ट के a typical human cell divides once in approximately every 24 hours, ठीक है। then ये cell can progress through cell cycle in only about 90 minutes, ठीक है। ये देख लेते हैं कि सेल साइकिल स्टार्ट फ्रॉम इंटरफेस इज द फेज इन द सेल साइकिल दैट प्रिपेयर्स अ सेल एंड इट्स न्यूक्लियस फॉर डिवीजन. It has 3 stages, G1, S and G2. M phase is the final phase of the cell cycle. It represents the phase of actual division. It consists of karyokinesis, which is division of nucleus, and cytokinesis, which is division of cell protoplasm. अच्छा, ये देख लेते हैं कि ए माइटोसिस इज अ मेथड ऑफ डायरेक्ट सेल डिवीजन इन विच द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई विदाउट शोइंग डिफरेंशिएशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पिंडल, ठीक है। इट इज कॉमनली सीन इन प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीएनए कंटेंट ऑफ इंडिविजुअल सेल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच फेज ऑफ अ सेल साइकिल कैन बी डिटर्मिन्ड यूजिंग फ्लो साइटोमेट्री, ठीक है। कि the DNA content of individual cells and the number of cells in each phase of a cell cycle can be determined using flow symmetry. कि flow symmetry को यूज़ करके हम ये पता कर सकते हैं DNA कंटेंट जो इंडिविजुअल सेल्स में है और नंबर ऑफ सेल्स इन ईच फेज ऑफ अ साइकिल, ठीक है। कितने सेल्स हैं सेल साइकिल के हर फेज में और DNA कंटेंट कितने इंडिविजुअल सेल्स का, ये हम फ्लो साइटोमेट्री से डिटर्मिन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ फेज ऑफ अ सेल साइकिल एंड इट्स करस्पॉन्डिंग डीएनए कंटेंट कैन बी कंसिडर्ड नॉर्मल, ठीक है, ये बताना है हमको। तो आंसर है ये 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। तो हम सारी देख लेते हैं। तो पहला ये है कि डिप्लॉयड सेल्स फाउंड इन दी G0 और G1 फेज, ठीक है, तो ये भी नॉर्मल है। क्वेश्चन ये था ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ फेज ऑफ अ सेल साइकिल एंड इट्स करस्पॉन्डिंग डीएनए कंटेंट कैन बी कंसिडर्ड नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल में ये भी आ जाएगा कि डिप्लॉयड सेल्स फाउंड इन G0 और G1 फेज, देन सेल्स विद ट्वाइस द नॉर्मल डीएनए कंटेंट इन द अर्ली एम फेज, यस। उसके बाद ये भी सही है कि सेल्स विद इंटरमीडिएट अमाउंट्स ऑफ डीएनए इन द एस फेज, ये भी सही। देन सेल्स विद ट्वाइस द नॉर्मल डीएनए कंटेंट इन द G0 फेज, ये भी सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल वुड नॉर्मली प्रोसीड टू माइटोसिस विदाउट इंटरप्शन, आंसर है कि वंस इट हैज़ इंटर्ड द एस फेज, ठीक है।
जब एस फेस में आ गया तब वो जो है माइटोसिस में चला जाएगा इंटरप्शन के बिना। नेक्स्ट इज द सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एक्सिट G1 फेज टू इंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड, आंसर है G0 फेज ऑफ द सेल साइकिल। कि वो सेल्स जो फर्दर डिवाइड नहीं करते वो G1 फेज को ही छोड़ देते हैं और एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं जिसको G0 स्टेज बोलते हैं सेल साइकिल की, ठीक है ना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस, ठीक है। कि G2 फेज के दौरान प्रोटीन्स जो है वो सिंथेसाइज होती हैं माइटोसिस की प्रिपरेशन के लिए और सेल ग्रोथ उस वक्त कंटिन्यू रहती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ क्रोमोसोम इज मिनिमम कॉल्ड, आंसर है इंटरफेस में, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग G0 फेस, आंसर है ये वाला कि नाइदर माइटोजेंस नार एनर्जी रिच कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, किस में, G0 फेस में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि बेस्ट मटेरियल फॉर स्टडिंग माइटोसिस इन लेबोरेटरी इज, आंसर है रूट टिप। रूट टिप इज द बेस्ट मटेरियल फॉर स्टडी माइटोसिस इन लैब। नेक्स्ट इज माइटोटिक स्पिंडल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, आंसर है ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की बनी होती है। नेक्स्ट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट इन, आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में एब्सेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, बाकी फ्लैजिला स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है डैशन, ठीक है। 1 2 3 4 डैशन, ठीक है ना। तो ये हम देख लेते हैं। तो ये हैं इनके करेक्ट आंसर। पहले में एस फेज, दूसरे में इंटरफेज, तीसरे में प्रोफेज, फोर्थ में माइटोसिस। तो ये हमने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है ना। ये एस फेज, इंटरफेज, प्रोफेज, माइटोसिस, इनको पढ़ते हैं पूरी स्टेटमेंट को आप सही तरह कि सेंट्रोजोम undergo duplication during S phase of interphase and begin to move towards opposite poles of the cell during prophase stage of mitosis. Yes. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें पहले डैश है, डैश में आएगा मेटाफेज, ठीक है। कि मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू काउंट द नंबर एंड स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में पहले डैश है, डैश में इसमें भी आएगा मेटाफेज। कि मेटाफेज इज करेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर with one chromatid connected by its kinetochore to spindle fibers from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochores to spindle fibers from the opposite pole, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट पढ़नी है। देन विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, और बताना कौन सी जो है वो करेक्ट है। तो आंसर में है कि करेक्ट सिर्फ दो ही हैं, सेकंड और फोर्थ वाली, ठीक है। हाँ, दो ही सिर्फ सही हैं, ठीक है। ये है कि सेंट्रोजोम इज द पॉइंट वेयर टू सिस्टर क्रोमैटिड्स आर हेल्ड टुगेदर। यस, सेंट्रोजोम इज द पॉइंट वेयर टू सिस्टर क्रोमैटिड्स आर हेल्ड टुगेदर। और इन G1 फेज ऑफ सेल साइकिल प्रोटीन एंड RNA आर सिंथेसाइज्ड। यस, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि you are provided with floral buds of chrysanthemum in your class and you are asked to count the chromosomes, then which of the following stage would you prefer to look into, answer है मेटाफेज, ठीक है। नेक्स्ट इज during karyokinesis the spindle fibers get attached to condensing chromosomes at a highly differentiated region. This region is called as, answer है kinetochore। कि कार्योकाइनेसिस के दौरान स्पिंडल फाइबर जो हैं वो कंडेंसिंग क्रोमोसोम्स से जो है अटैच हो जाती हैं एक हाईली डिफरेंशिएटेड रीजन में। उस रीजन को बोलते हैं काइनेटोकोर। हाईली डिफरेंशिएटेड रीजन रहता है उसको काइनेटोकोर बोलती हैं, ठीक है। तो कार्योकाइनेसिस के दौरान इसी काइनेटोकोर, ठीक है, हाईली कंडेंसिंग, हाँ, ये हाईली डिफरेंशिएटेड रीजन होता है काइनेटोकोर। तो स्पिंडल फाइबर जो हैं वो जुड़ती हैं कंडेंसिंग क्रोमोसोम के साथ यहीं पे काइनेटोकोर में, जो कि एक हाईली डिफरेंशिएटेड रीजन है। कब, कार्योकाइनेसिस के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स इंडिकेटेड बाय लेबल 1 2 3 and 4 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये 1 2
3 and 4 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हाँ पहला आ गया क्रोमेटिड। ठीक है, ये जो हाँ ये जो छोटे छोटे ब्रांचेस है ना, दिस इज क्रोमेटिड। ठीक है, ये जो ब्रांचेस है ना आर्म्स छोटे, इनको बोलते हैं क्रोमेटिड। बी आ गया सेंट्रियोल। हाँ ये दिस वन इज सेंट्रियोल, ये जो ऊपर है सेकंड वाला ये है सेंट्रियोल। थर्ड इज सेंट्रोमियर, थर्ड वन इज सेंट्रोमियर, ये सेंटर का पोर्ट। ठीक है ना, हाँ इसको बोलते हैं क्रोमेटिड्स के सेंटर में इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, और फोर्थ आ गया क्रोमोसोम, पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्रोमोसोम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कोल्चिसिन। ठीक है, आंसर है कि ये जो लिखा कि इट इनहिबिट्स क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, नो जो है ये गलत है कोल्चिसिन के रिलेटेड। बाकी वो स्टेटमेंट सही हैं। ये कोल्चिसिन प्रिवेंट्स असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, यस। देन कोल्चिसिन इज एन अल्कलाइड, देन कोल्चिसिन इज कॉल्ड एज माइटोटिक पॉइजन। ठीक है, माइटोटिक पॉइजन भी बोलते हैं। ये थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कोल्चिसिन इज एन अल्कलाइड वाइडली यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग फॉर डबलिंग द क्रोमोसोम नंबर। The alkylate colchicine does not allow the formation of spindle because it prevents assembly of microtubules। ठीक है, अल्कलाइट जो है ये स्पिंडल बनने ही नहीं देता। ठीक है, हाँ क्योंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली को रोकता है। ठीक है, इट इज़ देयर फॉर कोल्चिसिन इज़ देयर फॉर कॉल्ड माइटोटिक पॉइजन, क्योंकि स्पिंडल बनने ही नहीं देता, माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली को गठा नहीं होने देता और उससे स्पिंडल नहीं बनती। ठीक है, हाँ इसलिए इसको माइटोटिक पॉइजन बोलते हैं। कोल्चिसिन होल्ड्स द सेल्स इन मेटाफेज, मेटाफेज में सेल को होल्ड रखते हैं। कोल्चिसिन डज नॉट इनहिबिट क्रोमोसोम रेप्लिकेशन। ठीक है, क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन नहीं रोकता। ठीक है, और ये जो है ब्रीडिंग में यूज़ होता है क्रोमोसोम का नंबर डबल करने में। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन जो पीछे थे उनका भी डिटेल में देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि the key feature of metaphase is the attachment of spindle fibers to kinetochores of chromosome। kinetochores are disc-shaped structures at the surface of centromeres। ठीक है, हाँ जो सेंट्रोमियर्स होता है ना सेंटर में, तो उसकी सरफेस पर ये डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ, इनको बोलते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, सेंट्रोमियर पर होते हैं काइनेटोकोर्स, इन काइनेटोकोर्स। ठीक है, हाँ these structures serve as the sites of attachment of spindle fibers to the chromosomes that are moved towards pole। जो पोल की तरफ क्रोमोसोम जा रहे होते हैं ना, तो हाँ तो वो स्पिंडल, ठीक है, तो ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे अटैचमेंट होती है स्पिंडल फाइबर की क्रोमोसोम के साथ। कौन से क्रोमोसोम? जो कि पोल की तरफ मूव कर रहे होते हैं। इससे पहले क्वेश्चन का ये देख लेते हैं कि माइटोटिक डिवीजन इज इक्वेशनल डिवीजन इन विच क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम वाइल इन मियोटिक सेल डिवीजन क्रोमोसोम नंबर इज हाल्व्ड। द पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन इज नोन एज इंटरफेज। देन metaphase is the best phase to count the number of chromosome in any species and detailed study of morphology of chromosome। Ideogram, which is the arrangement of chromosomes in a series of decreasing length, can be ड्रॉन इन दिस स्टेज के जो आइडियोग्राम है वो इसी मेटाफेज में जो है ड्रा किया जा सकता है। ठीक है, और ये आइडियोग्राम होता क्या है? ये क्रोमोसोम की अरेंजमेंट होती है इन अ सीरीज ऑफ डिक्रीजिंग लेंथ, जैसे लेंथ डिक्रीज होती जाएगी ऐसी सीरीज बना के, तो ऐसा क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होता है आइडियोग्राम। अच्छा, इससे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगन्स इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। दीज डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल इन द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। नेक्स्ट, अच्छा ये देख लेते हैं पुराना क्वेश्चन कि spindle fibers are structures formed from microtubules in the cytoplasm during cell division। Microtubules are made up of tubulin proteins। Spindle fibers move chromatids or chromosomes diametrically apart and gather them into clusters at opposite ends or poles of the cell। ये देख लेते हैं कि the sites of mitotic cell division in a plant are meristematic region। The sites of mitotic cell division, ठीक है, माइटोटिक सेल डिवीजन प्लांट में जो है वो मेरिस्टेमेटिक रीजन में होती है। माइटोसिस कैन बी इजीली स्टडीड इन स्मेयर्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम टिप्स। ठीक है, रूट के स्मेयर्स और स्टेम टिप वहाँ पे देखी जा सकती है माइटोसिस, विच कैन कंटेन
these stem tips and root which contain rapidly dividing apical मेरिस्टम्स, ठीक है। then animals can show mitotic divisions only in diploid cells, ठीक है। हाँ, after S phase the number of chromosomes remains same, that is diploid. SR synthesis phase marks the period during which DNA synthesis takes place. ये देख लेते हैं कि the phase in which the cells fails to divide further means do not enter S phase after G1 phase and undergo differentiation is known as G0 phase or quiescent stage. It occurs due to non-availability of mitogen. माइटोजन की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से होता है ये, एंड एनर्जी रिच कंपाउंड्स ना होने की वजह से, मतलब माइटोजन और एनर्जी रिच कंपाउंड ना होने की वजह से ये G0 फेस होता है, ठीक है। हाँ, the cells remain metabolically active, grow in size, differentiate for particular function after attaining particular shape. ये देख लेते हैं कि the availability of mitogen and energy rich compounds decide whether G1 phase will be arrested, means G0 phase, or undergo S phase, ठीक है। हाँ, this point is called checkpoint or G1 cycling or G1 point. Once the checkpoint of G1 phase is crossed, the cell has entered S phase and cell cycle will go on further division till completion, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो माइटोजन और एनर्जी रिच कंपाउंड्स की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, वेदर ये अवेलेबल हैं या नहीं, यही डिसाइड करता है कि G1 फेज़ जो है ये क्या ये आगे एस फेस में तब्दील होगा या इसको इधर ही अरेस्ट होना, मतलब कि इधर ही स्टॉप होना है, G0 फेस में जाना, ठीक है। ये दो चीज़ें करती हैं, ठीक है। और ये जो चेक पॉइंट होता है इसको ये जो पॉइंट होता है इसको चेक पॉइंट बोलते हैं, या G1 साइक्लिन बोलते हैं, या G1 पॉइंट, ठीक है। एक बार G1 फेस क्रॉस्ड हो गया तो सेल मतलब एस फेस में चला जाएगा, सेल साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें दो डैश हैं, पहली डैश में यहाँ पे आएगा मेटाफेस और यहाँ पे आएगा पॉलीप्लाइडी, ठीक है ना, कि कोल्चिसिन इज अ सेल पॉइजन विच अरेस्ट सेल डिवीजन एट मेटाफेस एंड कैन इंड्यूस पॉलीप्लाइडी, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पिंडल फॉर्मेशन कैन बी डिसरप्टेड बाय एक्सपोजिंग सेल टू द माइक्रोट्यूब्यूल पॉइजन सच एज, आंसर है कोल्चिसिन, ठीक है। स्पिंडल फाइबर डिसरप्ट करी जा सकती है अगर हम जो एक्सपोज करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल, मतलब कि अगर हम सेल को एक्सपोज करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल पॉइजन जैसे कोल्चिसिन को, ठीक है। नेक्स्ट इज, at which stage of mitosis the two daughter chromatids separate from each other, migrate towards opposite poles and are now referred to as the chromosomes of the future daughter nuclei, आंसर है एनाफेज में। नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग एनाफेजिक मूवमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, इसमें दो डैशें आती है, पहली डैश में आएगा सेंट्रोमियर, दूसरी में आर्म्स, ठीक है। हाँ, तो पहली डैश में आएगा सेंट्रोमियर, दूसरी में आएगा आर्म्स, ठीक है। कि ड्यूरिंग एनाफेजिक मूवमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स centromeres of each chromosome are towards the poles and the arms of the chromosome trail behind, ठीक है। नेक्स्ट इज, सिलेक्ट द करेक्ट मैच, करेक्ट मैच यही है कि सेंट्रोमियर सेपरेटिंग जो है ये एनाफेज में होती है, ठीक है, बाकी और ये गलत हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इज, the separation of two chromatids of each chromosome at early anaphase is initiated by, आंसर है कि it is initiated by the force of repulsion between the dividing kinetochores, के जो divided kinetochores है जो कि सेंट्रोमियर की सरफेस पर होते हैं, तो ये डिवाइडेड काइनेटोकोर्स में फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से जो है दो क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं अर्ली एनाफेज में। नेक्स्ट इज, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, तो ये जो है, हाँ, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हाँ, तो पहला है वी शेप्ड एट एनाफेज, तो ये मेटासेंट्रिक, अगर एनाफेज में वी शेप्ड है क्रोमोसोम उसको मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। हाँ, अगर एल शेप्ड है क्रोमोसोम एनाफेज पे तो उसको हम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे।
अगर जे शेप्ड है क्रोमोसोम एनाफेस पर तो उसको एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोल देंगे। अगर आई शेप्ड है एट एनाफेस तब उसको टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की इवेंट ऑफ एनाफेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन। आंसर है कि की इवेंट क्या एनाफेस का है, वो ये है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। ठीक है, एनाफेस में। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। ठीक है, माइटोटिक सेल डिवीजन के रिलेटेड जो ये दिए गए हैं 4, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा। एक तो इनकरेक्ट आ गया ये सेकंड वाला, और उसके बाद आ गया फोर्थ वाला। ठीक है, ये 2 हैं गलत, बाकी सही हैं। ठीक है, जो सही है वो ये है कि प्रोफेस में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स बिगन टू अनकॉइल, यस। और लेट एनाफेस में क्या होता है कि ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। ठीक है, तो सॉरी ये गलत है। ठीक है, मैंने हाँ, ये सेकंड और फोर्थ वाले गलत हैं। ठीक है, हाँ, तो सही एक जो पहले वाला आ गया प्रोफेस। उसके बाद तीसरे वाला है जिसमें टीलोफेस का, कि टीलोफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर्स होती है, और इंटरफेस में क्या होता है क्रोमोसोम्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो बाकी ये मेटाफेस के रिलेटेड गलत बोला कि क्रोमैटिड्स मूव अपार्ट, वो तो एनाफेस में जाते हैं। देन लेट एनाफेस का इन्होंने लिखा ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स, नो। ठीक है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ ट्रू अबाउट टीलोफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस। आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सारे जो हैं ट्रू हैं टीलोफेज स्टेज जो माइटोसिस है उसके रिलेटेड। नंबर 1 कि माइटोसिस कब हो रहे हैं। ठीक है, टीलोफेज कि क्रोमोसोम्स लूज देयर आइडेंटिटी एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स। ठीक है, यस। देन क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स, यस। देन न्यूक्लियर इन्वेलप न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म। ठीक है, देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, तो ये फिगर दी गई हैं, इनके रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पहले ए फिगर ये है, बी दिस वन, सी दिस वन एंड डी दिस वन। कि आइडेंटिफाई द गिवन स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो ए है एनाफेस, ये ए जो है दिस इज एनाफेस। ठीक है, इसमें ये सेपरेट हो गए, अलग अलग चले गए। बी इज मेटाफेस, ये मेटाफेस है जिसमें पूरे लाइन में लगे हैं क्रोमोसोम। ठीक है, सी इज प्रोफेस, ये प्रोफेस है। ठीक है ना, एंड डी इज टीलोफेस, इसमें सेल डिवाइड होने वाला। ठीक है, टीलोफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन माइटोटिक स्टेजेस। ठीक है, हाँ, करेक्ट सीक्वेंस माइटोटिक स्टेजेस का बताना जो ये ऊपर बताएंगे। ठीक है ना, देखो इन्हें पहला सी, फिर बी, सी ये प्रोफेस, फिर बी मेटाफेस, बिल्कुल सही। देन ए वाला जो आ गया एनाफेस, और देन डी जो कि टीलोफेस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ये पूछा है कि एट विच ऑफ द गिवन स्टेजेस ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम अपीयर्स इन वी, एल, जे एंड आई शेप्ड। आंसर है ए, एनाफेस में जो है डिफरेंट टाइप्स के दिखते हैं। ठीक है, मतलब कि मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ये ऐसे वाले। ठीक है, तो ये जो है एनाफेस में ही दिखते हैं। ये हमने आगे लिखे कि ए जो है ये एनाफेस, बी मेटाफेस, सी प्रोफेस और डी टीलोफेस। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हाँ क्वेश्चन किया मैच देम करेक्टली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हाँ एक आ गया फोर्थ है ये। ठीक है, एक क्या एनाफेस, एनाफेस में क्या होता है कि सेपरेटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स, यस। ठीक है, बी का आ गया थर्ड दिस वन, बी में आ गया मेटाफेस। ठीक है, मेटाफेस का क्या फॉर्मेशन ऑफ इक्वेटोरियल प्लेन, यस, ये भी सही। सी का आ गया 1। ठीक है, 1 ये, और सी क्या है यहाँ पे प्रोफेस में क्या होता है क्रोमोसोम्स अपीयर लाइक अ बॉल ऑफ वूल मीन स्पायरीम स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमोसोम एक बॉल जैसा दिखता है, स्पायरीम स्टेज। ठीक है, प्रोफेस में। ठीक है, और फोर्थ इज डी, हाँ, और ये जो डी है ये सेकंड से जुड़ता है। सेकंड ये है डी क्या है टीलोफेस में रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन।
हाँ, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, ये हमने करेक्ट जोड़े हैं, ठीक है ना। कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन सी स्टेज में होती है? प्रोफेज में। देन अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस किस फेज में? टीलोफेज में। देन डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर किस स्टेज में? एनाफेज में। देन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किस फेज में? एस फेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के which phase of the mitosis is essentially the reverse of the prophase in terms of nuclear changes? आंसर है टीलोफेज। के जो प्रोफेज में होता है उसका अपोजिट टीलोफेज में, टीलोफेज का अपोजिट प्रोफेज। नेक्स्ट इज द गिवन ग्राफ, ये जो दिया हुआ है ग्राफ, ठीक है ना। इसका टाइम, इसका डीएनए कंटेंट 2C 3C 2C 4C ऐसे रिप्रेजेंट है, टाइम जो है ABC ऐसे, ठीक है। The given graph shows the change in DNA content during various stages, means 1 से D तक, in a typical mitotic cell division. Identify the phases and select the correct option, ठीक है। हाँ, तो पहला जो A है सबसे पहले, हाँ ये है G1 फेज, ठीक है, G1 फेज। B है S फेज, ठीक है। इसमें DNA जो है ये बढ़ के मतलब है DNA सिंथेसिस हुई, ठीक है, S फेज में। देन सी आ गया G2, ये सी जो है ये क्या है? G2। और डी क्या है? ये एम फेज, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्स डिवीजन टाइम इज 1 मिनट, किसी सेल का डिवीजन टाइम 1 मिनट है। इन 20 मिनट्स कल्चर ट्यूब और कल्चर मीडियम इज 1/8 फिल्ड विद सेल्स, ठीक है। हाँ, एक सेल का डिवीजन टाइम है 1 मिनट। 20 मिनट में कल्चर ट्यूब जो है वो कल्चर मीडियम वो 1/8 जो है सेल से भर गया, ठीक है। व्हेन द ट्यूब विल बी फुली फिल्ड, ट्यूब जो है पूरी कब भरी जाएगी? आंसर है 23 मिनट में, 23 मिनट्स में, ठीक है। यह हम डिटेल में देख सकते हैं उस क्वेश्चन का आंसर के इन 20 मिनट्स कल्चर ट्यूब इज़ 1/8 फिल्ड विद सेल्स, ठीक है। 20 मिनट में कल्चर ट्यूब जो है 1/8 सेल से भर गई, ठीक है। ईच सेल डिवाइड्स एवरी मिनट, हर सेल जो है 1 मिनट में डिवाइड करता है, प्रोड्यूसिंग 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। हैंस इन 21 मिनट में अगर हम देखें 1/8 इंटू 2 करें तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको समझ सकते हो कि 1 मिनट में जो है एक सेल डिवाइड करता है तो एक का बनते हैं 2, ठीक है। अगर इन्होंने बताया कि 20 मिनट में 1/8 जो है ट्यूब फिल होगी, मतलब कि कल्चर ट्यूब, ठीक है, सेल से 1/8 20 मिनट में, तो 1 मिनट में कितने सेल बनते हैं? 2, 1 से डिवाइड होकर 2 बन जाते हैं। तो अगर हम 21 का देखें तो 1/8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 1/8 इंटू 2 से मल्टीप्लाई 1/4 आ गया, मतलब 21 मिनट में 1/4 फिल होगी। तो 22 मिनट एक और कर दिया, बढ़ा दिया, तो 21 मिनट में 1/4 हुई थी ना, तो 22 मिनट में 2 और मल्टीप्लाई करें तो 1/4 इंटू 2 ये 1/2 बन गया। इसी तरह 23 मिनट का भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। 1/2 हो गया, मतलब हाफ, 22 मिनट में हाफ ट्यूब फिल होगी, ठीक है। 23 मिनट का देखते हैं कि 1/2 जो कि 22 मिनट का था प्लस 23 आ गया ना, तो 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 2 ये कितना हो गया? 1, मतलब कि एक ट्यूब फिल होगी 23 मिनट में, ठीक है। दैट मीन्स इन 23 मिनट्स द सेल ट्यूब विल बी कम्प्लीटली फिल्ड, ठीक है ना। बाकी इससे पहले जो क्वेश्चंस थे उनका थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि ड्यूरिंग G1 phase DNA content is 2C, S phase is marked by replication of DNA and the amount of DNA per cell is doubled, ठीक है। हाँ, ड्यूरिंग G2 फेज सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन्स टेक्स प्लेस, G2 फेज में RNA और प्रोटीन बनते हैं G2 फेज में, ठीक है। हाँ, एस फेज में क्या होता है? DNA की रेप्लिकेशन होती है और अमाउंट DNA का अमाउंट बढ़ जाता है एस फेज में, ठीक है। G2 फेज में RNA की सिंथेसिस होती है और RNA और प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, ठीक है। देन ड्यूरिंग माइटोसिस DNA कंटेंट गेट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि ड्यूरिंग टेलोफेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ साइटोप्लाज्म डिक्रीजेस, टीलोफेज के दौरान माइटोसिस के टीलोफेज के दौरान साइटोप्लाज्म की विस्कोसिटी कम होती है। अ न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड आइदर फ्रॉम ओल्डर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ओवरलैप फॉर्मिंग क्रोमैटिन, ठीक है। द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन ऑफ सैटेलाइट क्रोमोसोम्स प्रोड्यूसेस न्यूक्लियोलस
for each data cells. Nucleoplasm surrounds the area of chromatin. The gel state of spindle is converted into solid state and disappears. In this way, two daughter nuclei are formed at the poles of spindle. Hence, this phase is just a reverse of prophase. ठीक है, टीलोफेज। कुछ और फर्दर देख लेते हैं कि ड्यूरिंग टीलोफेज द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आर नो लॉन्गर सीन एंड क्रोमैटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट इन अ मास ऑफ द टू पोल्स. Chromosomes cluster at opposite spindle poles and their identity is lost as discrete elements. ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप assembles around the chromosome clusters, nucleolus, Golgi complex and endoplasmic reticulum reform. ये देख लेते हैं कि क्रोमैटिड्स मूव अपार्ट इन एनाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन. इन लेट एनाफेज स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स, सो क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम सेपरेट अपार्ट. ठीक है, ये देख लेते हैं कि क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड. Chromosomes are moved to spindle equator and get aligned through spindle fibers to both poles in metaphase of mitotic cell division. Chromosomes cluster at opposite spindle poles and their identity is lost as discrete elements in telophase of mitotic cell division. ये देखते हैं कि kinetochore is a plate-like structure by which microtubules of the spindle, ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है बाय विच, जिसके ज़रिए माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन. ठीक है, ये काइनेटोकोर एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके ज़रिए माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं स्पिंडल के, तो वो सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से. ठीक है, स्पिंडल के माइक्रोट्यूब्यूल्स क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं. किसके थ्रू? काइनेटोकोर के थ्रू, जो कि प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, कब जुड़ते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रोमियर से काइनेटोकोर के थ्रू? न्यूक्लियर डिवीजन के दौरान. द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड इनटू टू सो दैट ईच क्रोमैटिड कम्स टू हैव इट्स ओन सेंट्रोमियर. हर सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का डिवाइड होता है दो में, तो हर क्रोमैटिड में जो है अपना सेंट्रोमियर होगा. The two chromatids now start repelling each other and separate completely to become daughter chromosomes. The daughter or new chromosomes move towards the pole of the spindle along the path of their chromosome fibers. अच्छा, ये देख लेते हैं कि G0 phase is known as quiescent phase. S phase is known as synthesis phase. Chromosomal condensation occurs in metaphase. ये देख लेते हैं कि in anaphasic movement of chromosomes, the centromeres lead the path while the arms trail behind. As a result, कि जो एनाफेसिक मूवमेंट होती है क्रोमोसोम की, उस वक्त सेंट्रोमियर्स लीड करते हैं, मतलब कि, और जो उसकी आर्म्स होती हैं वो पीछे पीछे होती हैं. ठीक है, तो इस एज अ रिजल्ट द एनाफेसिक मूवमेंट्स अपीयर वी, एल, जे एंड आई शेप. ठीक है, द शेप्स आर रिस्पेक्टिवली नोन एज वी शेप को मेटासेंट्रिक, एल शेप को सब मेटासेंट्रिक, जे शेप को एक्रोसेंट्रिक और आई शेप को टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे. अच्छा, ये देख लेते हैं कि इन एनाफेज सेंट्रोमियर्स ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट टू डिवाइड इनटू टू फॉर्मिंग डॉटर सेल्स विद सेंट्रोमियर इन ईच ड्यूरिंग. हाँ, daughter chromosomes are repulsive, so they migrate towards opposite poles. Spindle fibers attached to the centromeres shorten. कि जो स्पिंडल फाइबर जो है सेंट्रोमियर से जुड़ी होती है वो छोटी होना शुरू हो जाएगी एंड पुल द क्रोमोसोम्स टू द पोल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें डैश आएंगी. पहली डैश में आएगा फरोइंग, दूसरी में सेंट्रीपिटल, तीसरी में आएगा सेल प्लेट और फोर्थ में आएगा सेंट्रीफ्यूगल. तो ये हमने फिल करी है. पूरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि साइटोकाइनेसिस इन एन एनिमल सेल टेक्स प्लेस बाय फरोइंग मेथड इन सेंट्रीपिटल डायरेक्शन. ठीक है, वाइल इन प्लांट सेल दिस साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय सेल प्लेट मेथड इन सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन. ठीक है, साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में जो है फरो बनाती है सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में, और प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होती है सेल प्लेट मेथड से होती है और सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाँ, if a tissue has at a given time
1024 cells. How many cycles of mitosis had the original parental cell अंडरगॉन, पेरेंटल सिंगल सेल अंडरगॉन? ठीक है, कि अगर एक टिश्यू जो है किसी टाइम में इसके पास 1024 सेल्स हैं, तो ये बताना कितनी साइकिल जो है माइटोसिस के जो हो लगी होंगी, जिससे एक सिंगल पेरेंटल सेल जो है वो उसके ये इतने 1024 बने। ठीक है, तो आंसर है 10। ठीक है, इसका आप ये डिटेल में आंसर देख सकते हो कि ई सेल प्रोड्यूसेस 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ साइकिल्स विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ डॉटर सेल्स। ठीक है, हाँ, इससे हम नंबर ऑफ डॉटर सेल्स निकालते हैं 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ साइकिल्स। ठीक है, 2 क्यों? क्योंकि हर साइकिल 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसलिए 10 साइकिल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1024 सेल्स एज फॉलोज। ठीक है, 2 रेज टू द पावर 10 इज इक्वल टू 1024। ठीक है, इसलिए 10 साइकिल चाहिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन कि इफ़ अ टिश्यू हैज़ अटैक, सॉरी ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वन। ठीक है, इस क्वेश्चन में आएंगी 2 डैश हैं। पहली डैश में आएगा फ्रेगमोप्लास्ट और दूसरी डैश में आएगा सेल प्लेट। ठीक है, तो लेट्स बिगिन कि स्पिंडल यूजली परसिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट ड्यूरिंग सेल प्लेट मेथड ऑफ साइटोकाइनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हाँ तो इसके ये है आंसर के पहले लिखा है कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कार्योकाइनेसिस। ठीक है, देन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसको साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस की डिवीजन को कार्योकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म की डिवीजन को साइटोकाइनेसिस। देन डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये इंटरफेस के दौरान में होती है। देन कार्योकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस कौन सी स्टेज में? आंसर हाँ, ये होता है सिंसिटियम में। ठीक है, कार्योकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस सिंसिटियम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द गिवन डायग्राम डिपिक्ट्स सेल प्लेट मेथड ऑफ साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल आइडेंटिफाइड ए बी सी। ठीक है, ये सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है प्लांट सेल में, तो ए बी सी ये क्या है ये बताना है। ठीक है ना, तो ए आ गया डॉटर न्यूक्लियस, ए जो है ये डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, नया सेल जो बना। बी आ गया फ्रेगमोप्लास्ट, ये जो फ्रेगमोप्लास्ट बचे हैं। ठीक है, और सी आ गया वेसिकल्स। ये क्या है? ये कोई क्रोमोसोम नहीं है, दीज आर द वेसिकल्स। ठीक है, सेल प्लेट मेथड में हम बता रहे हैं साइटोकाइनेसिस के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेगमोप्लास्ट इज रिलेटेड टू व्हाट? आंसर है इट इज रिलेटेड टू साइटोकाइनेसिस। ठीक है, फ्रेगमोप्लास्ट इज रिलेटेड टू साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट इज the role of mitosis is not merely to divide the cell into 2 daughter cells but to ensure genetic continuity from one cell generation to another cell generation. This mechanism ensuring genetic continuity is, answer है कि it is the formation of 2 cells with identical DNA. Yes. Next question is क्रोमोसोम डुप्लीकेशन विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन इज रेफर टू एज, आंसर है एंडोमाइटोसिस। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस के डिवीजन के बगैर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हो तो उसको बोलते हैं एंडोमाइटोसिस। ठीक है, सिंपली क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो ना कि न्यूक्लियर डिवीजन, एंडोमाइटोसिस। नेक्स्ट इज अब मियासिस के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कि मियासिस कंसिस्ट ऑफ, आंसर है मियासिस कंसिस्ट ऑफ 2 सेल डिविजन्स इन विच क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। यस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द मियासिस? आंसर है ये वाला, ये फीचर नहीं है मियासिस का, कि मियासिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन दैम, सो दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ द मियासिस। बाकी और जो है फीचर्स हैं कि मियासिस इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। ठीक है, meiosis involves 2 sequential cycles of nuclear and cell division, meiosis first and meiosis second, but only a single cycle of DNA replication. ठीक है, then meiosis first is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase. Then 4 haploid cells are formed at the end of meiosis second. ठीक है, नेक्स्ट इज बेस्ट मटेरियल टू स्टडी मियासिस इज, आंसर है
यंग एंथर। नेक्स्ट इज द टर्म मियासिस वाज गिवन बाय, आंसर है फार्मर एंड मूर, उन्होंने दी थी मियासिस टर्म। नेक्स्ट इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस द क्रोमोसोम्स अपीयर सिंगल थिन एंड थ्रेड लाइक, आंसर है लेप्टोटीन में। ठीक है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज क्रोमोसोम्स अपीयर सिंगल थिन एंड थ्रेड लाइक, आंसर है लेप्टोटीन में। ठीक है, नेक्स्ट इज zygote ऑफ नेक्स्ट इज zygote ऑफ प्रोफेज इज करेक्टराइज्ड बाय, आंसर है सिनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स। ठीक है, कि जो प्रोफेज फर्स्ट की zygote स्टेज है उसमें क्या करेक्टरिस्टिक है, उसमें सिनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स बनते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉइड क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, आंसर है रिकम्बिनेशन ऑफ एलील्स। कि क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ, तो उससे रिकम्बिनेशन होती है एलील्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द गिवन फिगर, ये जो फिगर दी गई है ना, ये न्यूक्लियस, ये सेल। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो हाँ, तो ये है इसका करेक्ट आंसर कि नंबर ऑफ पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम कितने हैं इसमें, 3। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि इसमें मतलब कि 3 पेयर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम है इसमें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 3 पेयर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। उसके बाद नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स कितने इनमें, 12। ठीक है, क्रोमैटिड्स कितने हैं इनमें, 12। ठीक है ना, हाँ, ये इसमें 2 क्रोमैटिड्स, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 2, इसमें 2, तो मतलब कि हाँ, तो ठीक है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, मतलब एक में आगे 2 क्रोमैटिड्स, तो टोटल आगे इसमें इन सभी को मिलाकर 12 क्रोमैटिड्स। ठीक है, फिर नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स कितने हैं इनमें, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स वो 6 ही हैं। ठीक है, ठीक है कि हाँ, इनके दरम्यान में 1 सेंट्रोमियर, फिर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 आगे इनमें सेंट्रोमियर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, आंसर है दे आर आइडेंटिकल इन साइज एंड अपीयरेंस। द मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर आइडेंटिकल इन साइज एंड अपीयरेंस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज अ पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एट द स्टार्ट ऑफ मियासिस। हाँ, ये वाला कि मियासिस के स्टार्ट में जो है, हाँ, होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर ऐसे दिखता है। ठीक है, ना कि ऐसा। ठीक है, ये भी नहीं, साइज डिफरेंट। ठीक है, इसके भी जो हैं आर्म्स वगैरह डिफरेंट है, ये बिल्कुल है होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, प्योर वाला। नेक्स्ट ये देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बाईवैलेंट। ठीक है, आंसर है कि 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 सारे जो हैं बाईवैलेंट्स के रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट हैं। पहली है कि बाईवैलेंट्स आर टेट्राड्स, यस। देन अ बाईवैलेंट मीन्स 4 क्रोमैटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर्स। ठीक है, बाईवैलेंट का मतलब होता है 4 क्रोमैटिड्स और 2 सेंट्रोमियर्स। ठीक है, ये बाईवैलेंट का मतलब है। हाँ, then one bivalent consists of 2 homologous chromosomes, yes. then bivalents form in zygote। ठीक है, zygote में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज असिस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स, आंसर है एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेस, बोथ ए एंड सी। ठीक है, कि जो क्रॉसिंग ओवर का फेनोमेना प्रोसेस होता है, इट इज़ असिस्टेड बाय एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और लाइगेज एंजाइम, ये हेल्प करते हैं क्रॉसिंग ओवर में। नेक्स्ट इज to build up food reserves in the cytoplasm, chromosomes become unfolded to start transcription of mRNA and rRNA during which phase of the meiosis first, आंसर है डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक है, कि to build up food reserves in the cytoplasm, chromosomes become unfolded to start transcription of mRNA and rRNA during डिप्लोटीन phase of meiosis first। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइटोप्लाज्म में फूड रिजर्व्स को बिल्डअप करने के लिए क्रोमोसोम्स जो हैं ये अनफोल्डेड होते हैं ताकि mRNA और rRNA की ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो सके। तो ये मियासिस के किस स्टेज में होता है, आंसर है डिप्लोटीन फेज में। नेक्स्ट इज एट विच स्टेज द होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट ड्यू टू रिपल्जन बट आर येट
हेल्ड बाई कियास्माटा। आंसर है डिप्लोटीन स्टेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं रिपल्शन की वजह से, लेकिन कियास्माटा की वजह से अभी हेल्ड टुगेदर है डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट इज डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इज करेक्टराइज्ड बाय। आंसर है ऑल ऑफ द नंबर 1 कि डिप्लोटीन स्टेज जो है प्रोफेज फर्स्ट की मैसेज में, उसमें एक तो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स वो डिजॉल्व होता है, देन सेपरेशन ऑफ सिनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स उसकी सेपरेशन होती है। हाँ, एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर कि सेपरेशन ऑफ सिनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर, ठीक, क्रॉसओवर की साइट को छोड़कर बाकी सेपरेशन होते हैं सिनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम डिप्लोटीन स्टेज में। देन फॉर्मेशन ऑफ एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कियास्माटा, ये भी डिप्लोटीन स्टेज में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफर टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइबिंग प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 72 एंड 73, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट है कि थिन थ्रेड डाइक्रोमोसोम्स विद द बीडेड अपीयरेंस, देन अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ बाइवैलेंट और टेट्राड्स, देन फोर्थ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा, फिफ्थ अपीयरेंस ऑफ कियास्माटा, ठीक है। ये कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, इनके बेस पे क्वेश्चन नंबर 72-73 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 72 है आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्टेजेस विद रिस्पेक्ट टू द अबव गिवन फीचर्स, ये जो फीचर्स दिए गए हैं, एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। हाँ, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी? हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि द थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स विद द बीडेड अपीयरेंस, ये कौन सी स्टेज में होते हैं थ्रेड लाइक क्रोमोसोम विद बीडेड अपीयरेंस? आंसर है कि हाँ, तो ये होते हैं लेप्टोटीन स्टेज में, ठीक है, लेप्टोटीन स्टेज में, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है कि अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ये कौन से स्टेज में होते हैं? आंसर है ये पैकेटीन में होते हैं, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पैकेटीन स्टेज में। हाँ, थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ बाइवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ बाइवैलेंट्स एंड टेट्राड्स ये बनते हैं, आंसर है जाइगोटीन में। जाइगोटीन में ये बाइवैलेंट और टेट्राड्स बनते हैं जाइगोटीन में, ठीक है। हाँ, देन फोर्थ है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा, कियास्माटा की टर्मिनलाइजेशन फोर्थ में ये कौन सी स्टेज में होता है? डायकानेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा होता है, डायकानेसिस में, ठीक है। फिफ्थ इज अपीयरेंस ऑफ कियास्माटा, कियास्माटा जो है किस स्टेज में अपीयर होते हैं? आंसर है डिप्लोटीन स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में कियास्माटा अपीयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 भी इसी बेसिस पे है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द गिवन स्टेटमेंट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर अकोरेंस ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट में कैसे कैसे इनकी अकोरेंस होती है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, क्योंकि जैसे ये फर्स्ट वाला था लेप्टोटीन, पहले लेप्टोटीन होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाला जाइगोटीन, ठीक है, जाइगोटीन के बाद होता है ये पैकेटीन, ठीक है, पैकेटीन के बाद होता है डिप्लोटीन, और डिप्लोटीन के बाद होता है ये डायकानेसिस, ठीक है, लास्ट में। क्योंकि ऐसे देख सकते हैं लेप्टोटीन में पहले थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम विद बीडेड अपीयरेंस, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद ये होता है फॉर्मेशन ऑफ बाइवैलेंट एंड टेट्राड्स, ठीक है ना। हाँ, जो कि जाइगोटीन स्टेज आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है, उसके बाद जो है ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं, जो कि पैकेटीन स्टेज में होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो है ये होता है कियास्माटा की अपीयरेंस होती है, ठीक है, कियास्माटा की अपीयरेंस होती है जो कि डिप्लोटीन स्टेज में होती है। उसके बाद जो है कियास्माटा की टर्मिनलाइजेशन होती है, ठीक है, कियास्माटा की टर्मिनलाइजेशन होती है जो कि डायकानेसिस में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो पहला आ गया सिनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स जो है जाइगोटीन स्टेज में होता है, देन रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो है ये पैकेटीन स्टेज में होते हैं, देन टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा डायकानेसिस में होता है, और फॉर्मेशन ऑफ डायड सेल जो है टीलोफेज फर्स्ट में होता है। डायड सेल कब बनता है? टीलोफेज फर्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
आइडेंटिफाई द गिवन फिगर शोइंग मियाटिक फेजेस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये जो है ये मियाटिक फेजेस जो है रिप्रेजेंट करते हैं, हमें करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। हाँ, पहला ए जो है दिस वन इज मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट जो है मियासिस का वो है रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है ना। देन बी जो है ये एनाफेज फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हाँ, एनाफेज फर्स्ट। देन सी जो है ये टीलोफेज फर्स्ट, ये टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। इसमें अलग अलग सेल बनना शुरू हो गए। नेक्स्ट इज के द फिगर गिवन बिलो शोज अ सेल अंडरगोइंग मियासिस, ठीक है। हाँ, इस सेल में मियासिस हो रहा है, ठीक है। हमें बताना है विच ऑफ द ऑप्शंस शोज द नेक्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस। आंसर है इसके बाद ये वाली स्टेज होगी, ठीक है। ये प्रोफेस लग रहा है, उसके बाद यही मेटाफेस वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये एक टर्म है डिसजंक्शन। मीन्स डिसजंक्शन का क्या मतलब होता है? डिसजंक्शन रेफर्स टू, आंसर है इट रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एट एनाफेज फर्स्ट। कि जो एनाफेज फर्स्ट स्टेज होती है वहाँ पे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं ना, तो इस सेपरेशन को बोलते हैं डिसजंक्शन, ठीक है। हाँ, सो सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एट एनाफेज फर्स्ट इज कॉल्ड डिसजंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स आर सीन इन विच टिपिकल स्टेज। आंसर है मियाटिक प्रोफेज, ठीक है। हाँ, लैम्ब्रश क्रोमोसोम से हैं, लैम्ब्रश क्रोमोसोम जो है माइटोटिक नहीं मियाटिक, मियासिस वाले प्रोफेज में होते हैं, दिखते हैं, ठीक है। लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स आर सीन इन मियाटिक प्रोफेज, ठीक है। नेक्स्ट इज मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो हाँ, ये इनके आंसर हैं। पहला है कि क्रोमोसोम्स मूव टू इक्वेटर, कौन सी स्टेज में? आंसर है मेटाफेज स्टेज में इक्वेटर पे चले जाते हैं क्रोमोसोम्स, इक्वेटर सेंटर में, ठीक है। देन क्रोमोसोम स्प्लिट्स एंड क्रोमैटिड्स मूव अपार्ट, कौन सी स्टेज में? आंसर है एनाफेज में ये होता है। नेक्स्ट इज पेयरिंग बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम, कौन सी स्टेज में? आंसर है जाइगोटिन स्टेज मियासिस फर्स्ट की, ठीक है। वहाँ पे पेयरिंग होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम की, ठीक है। कहाँ पे? जाइगोटिन में। नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम, कौन सी स्टेज में? आंसर है पैकिटिन। तो मतलब कि जाइगोटिन में होता है पेयरिंग बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम और पैकिटिन स्टेज में होता है क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या ड्यूरिंग मियासिस फर्स्ट क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ? यस। नेक्स्ट इज रेफर टू द फिगर ए बी सी डी ऑफ मियासिस फर्स्ट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम। इनके बारे में इनकरेक्ट स्टेट बतानी है कौन सी है, ठीक है, इन चारों में से, क्योंकि ये मियासिस फर्स्ट की स्टेजेस हैं, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, देन ये टीलोफेज में अलग अलग, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट तो सही हैं कि द लास्ट स्टेज, हाँ, द लास्ट स्टेज ऑफ ए इसकी, ठीक है। हाँ, ये प्रोफेज है ना मियासिस का, ठीक है। तो लास्ट स्टेज होती है उसकी फेज फर्स्ट की यही डायकाइनेसिस, ठीक है। कि लास्ट स्टेज ऑफ ए इज डायकाइनेसिस विच इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैस्माटा, ठीक है। देन इन स्टेज बी ये वाली, ठीक है। इन स्टेज बी माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, यस। देन इन स्टेज 3 homologous chromosomes separate while sister chromatids remain associated at their centromeres, ठीक है ना। सी स्टेज पर होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट, ठीक है। होमोलॉगस क्रोमोसोम ये सेपरेट हुए, हाँ, while sister chromatids remain associated at their centromeres, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये वाली गलत है, ठीक है। डी के बारे में कि इन स्टेज डी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस disappear, cytokinesis follows and this is called dead of cells. No, it is incorrect. हाँ, क्योंकि देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये टीलोफेज फर्स्ट है ना, इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपीयर होते हैं, ना कि डिसअपीयर, ठीक है। फिर साइटोकिनेसिस होती है, डेड ऑफ सेल बोलते हैं। हाँ, ड्यूरिंग मियासिस फर्स्ट इन ह्यूमंस वन ऑफ द डाटा सेल रिसीव्स अ मिक्सचर ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज the number of chromosome is reduced to half during, answer है meiosis first. Next is 4 different steps that occur during meiosis are given in the following list, ठीक है। 4 different steps that occur in meiosis, हाँ।
आंसर है सिलेक्ट द करेक्ट सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ द स्टेप। ठीक है, पहले है सेकंड वाला पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, देन है फोर्थ, ये क्रॉसिंग, पहले पेयरिंग होगी होमोलॉगस क्रोमोसोम, देन क्रॉसिंग ओवर बिटवीन क्रोमैटिड्स। ठीक है, देन ये थर्ड वाला लाइनिंग अप ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स ऑन इक्वेटर। ठीक है, देन फर्स्ट वाला कंप्लीट सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। ठीक है, ये है सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। इनकरेक्टली वो ये है कि क्रॉसिंग ओवर जो है नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, ये गलत है, बाकी और ये सही है कि फ्रेगमोप्लास्ट जो है, ये फ्रेगमोप्लास्ट क्या है, ये परसिस्टेंट स्पिंडल है जो बच जाती है स्पिंडल बाद में। ठीक है, तो हाँ परसिस्ट कर जाती है वो फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक है, सेल प्लेट बनने के बाद में। देन रिडक्शनल डिवीजन म्याजिस फर्स्ट को, इक्वेशनल डिवीजन म्याजिस सेकंड को बोलते हैं। ठीक है, ये सही है, ये क्रॉसिंग ओवर वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एनहांस सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स अकर ड्यूरिंग। आंसर है बोथ हैंड सी, एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड एनाफेज ऑफ म्याजिस सेकंड। ठीक है, तो इनके दौरान जो है सेपरेटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एनहांस सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स होता है इस दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर रिडक्शन डिवीजन दे आर टर्म्ड एज। आंसर है मियोगैमेट्स। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन म्याजिस फर्स्ट के बाद जो गैमेट्स होते हैं उनको मियोगैमेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज इफ़ 2n इज इक्वल टू 4, मतलब अगर डिप्लॉय स्टेज कितने हैं 4 क्रोमोसोम के बराबर है, देन आइडेंटिफाई द फिगर्स ए बी एंड सी एज पर द फॉलोइंग कोड्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और ये बता दें ये जो है ए वाली जो है ना, तो इनके ये आंसर हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन था कि इफ़ 2n इज इक्वल टू 4 दैन आइडेंटिफाई द फिगर ए बी सी एज पर द फॉलोइंग कोड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहला जो ये वाली जो फिगर है ये क्या है, एनाफेज है किसका, माइटोसिस का। ठीक है, दिस इज द एनाफेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का ये एनाफेज है। ठीक है, और ये वाला जो है ये एनाफेज है मियाजिस फर्स्ट का। ठीक है, हाँ, और ये वाला जो है दिस इज एनाफेज ऑफ म्याजिस सेकंड। म्याजिस सेकंड का एनाफेज ऐसा होता है और म्याजिस फर्स्ट का एनाफेज ये, तो देख सकते हो डिफरेंस कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज दिस फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट इन द गिवन फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट दिए गए। ठीक है ना, इसमें ये जो दिया है दिस फर्स्ट एंड दिस सेकंड ये क्या है। ठीक है, जैसे ये पेरेंट सेल है ये मतलब डिप्लॉइड था, इसमें म्याजिस M1 म्याजिस फर्स्ट हुई तो 2 डाटा सेल बने, तो जाहिर सी बात है ये हैप्लॉइड होगा। ठीक है, जैसे आंसर में दिया। ठीक है, पहला भी हैप्लॉइड दूसरा भी, तो मतलब ये 2 हैप्लॉइड डाटा सेल्स बने, हैप्लॉइड है। फिर म्याजिस सेकंड होगी तो 4 डाटा सेल्स बने, ये भी हैप्लॉइड ही है। ठीक है, इज इक्वल टू n। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये 2 डायग्राम्स दी गई हैं। ठीक है ना, तो this and this in above sequence of figures showing different stages of cell division the missing second is। ये फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड में कोई उनकी, ये थर्ड। ठीक है, इनमें बताना है। तो हाँ मिसिंग सेकंड है वो ये वाली आ जाएगी बीच में। ठीक है ना, दिस वन। हाँ, तो ये वाली जो है फिगर ये है मेटाफेज सेकंड की। ठीक है, मेटाफेज सेकंड की, तो ये फिगर है टीलोफेज सेकंड की। ठीक है ना, ये मेटाफेज सेकंड, ये टीलोफेज सेकंड, इनके दरमियान में कौन सी आती है, तो वो ये आएगी एनाफेज सेकंड, जिसकी ऐसे दिखता है एनाफेज सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेज एक्स ऑफ म्याजिस। स्टेज एक्स जो होती है म्याजिस उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो। हाँ, स्टेज एक्स मतलब कोई भी स्टेज हो सकती है, नाम दिए एक्स। ठीक है, नंबर 1 कि क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड एंड अकर इन सिनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स। ठीक है, देन रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स आर सीन, देन क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। बताना विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्स। आंसर है दिस वन। ठीक है, इस स्टेज में स्टेप्टोनिमल कम्प्लेक्स एंड रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, दिस वन। ठीक है, तो ये वाली स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वाइल इन
while in mitosis the daughter cells resemble each other and also the parent cell, ठीक है, mitosis में. In meiosis they differ not only from parent cell in having half the number of chromosomes but also differ among themselves qualitatively in genetic constitution due to what? Answer है due to crossing over and independent assortment and segregation. ठीक है, इन 3 चीज़ों की वजह से, क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और सेग्रीगेशन की वजह से जो हैं वो अलग लगते हैं. मतलब कि एक तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ होते हैं पेरेंट सेल के मुकाबले और खुद में भी क्वालिटेटिवली अलग लगते हैं इन वजह से मेयोसिस में. ठीक है ना, डॉटर सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, हाँ ये फिगर दी गई है. ठीक है ना, ABCD वाले 4. हाँ, तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट यही है कि इन स्टेटमेंट सी सेंट्रोमियर डिवाइड एंड क्रोमोसोम्स आर सिंगल स्ट्रैंडेड. ठीक है, हाँ इसमें सेंट्रोमियर डिवाइड करता है और क्रोमोसोम जो है सिंगल स्ट्रैंडेड हो चुके हैं. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. ये डिटेल देखते हैं कि ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज रिस्पेक्टिवली. प्रोफेज सेकंड is not divisible into sub-stages. Rather, prophase first is divisible into 5 sub-stages. Chromosomes are free seen in metaphase second, while in metaphase first homologous chromosomes are interconnected. ये important है. हाँ, जो मेटाफेज स्टेज फर्स्ट और सेकंड है उसमें के क्रोमोसोम जो हैं फ्री होते हैं मेटाफेज सेकंड में, लेकिन मेटाफेज फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम जो हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं और पेयर्स में होते हैं. ठीक है, मतलब बाई बैलेंस बने होते हैं मेयोसिस वो मेटाफेज फर्स्ट में. देन इन टेलोफेज क्रोमोसोम गेट इनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप. नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द रेफर द फॉलोइंग फिगर. ये फिगर दी गई हैं. देन आइडेंटिफाई ABC एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. ठीक है, ए वाला जो आ गया ये है मेटाफेज फर्स्ट. दिस वन इज मेटाफेज फर्स्ट. ठीक है, देन B इज प्रोफेज सेकंड, B इज प्रोफेज सेकंड, C इज एनाफेज सेकंड, दिस इज एनाफेज सेकंड. ठीक है, मेटाफेज फर्स्ट में ये क्रोमोसोम्स जो हैं थोड़े इंटरकनेक्टेड होमोलॉगस. नेक्स्ट इज रेफर द गिवन फिगर ऑफ सेल साइकिल, सेल डिवीजन. ठीक है, हाँ ये डायग्राम दी गई है. तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस शो प्रीवियस स्टेज ऑफ दिस प्रोसेस. ठीक है, कि इसका प्रीवियस स्टेज कौन सी होगी. आंसर है दिस वन, उसकी प्रीवियस स्टेज है दिस वन, क्योंकि ये मेटाफेज है और ये एनाफेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज आर माइटोसिस एंड मेयोसिस सिमिलर. आंसर है कि हाँ मतलब क्वेश्चन है कि किस तरीके से माइटोसिस और मेयोसिस जो हैं सिमिलर हैं. आंसर है कि बोथ आर प्रीसीडेड बाय DNA रेप्लिकेशन. ठीक है, ये तो सही है कि चाहे माइटोसिस हो या मेयोसिस हो, कॉमन यही है कि दोनों से पहले जो है DNA रेप्लिकेशन होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट व्हाट फेज ऑफ मेयोसिस देयर आर 2 cells each with separated sister chromatids that have been moved to opposite spindle poles. आंसर है एनाफेज सेकंड में. At what phase of meiosis there are 2 cells each with separated sister chromatids that have been moved to opposite spindle poles. ये है एनाफेज सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the anther has 1200 pollen grains. How many pollen mother cells must have been there to reproduce them. आंसर है 300 पोलन मदर सेल्स PMCs होने चाहिए ताकि तब जाके 1200 पोलन ग्रेन्स बने. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो कि मतलब 1200 पोलन मदर सेल्स के लिए कितने 1200 मतलब के पोलन ग्रेन्स के लिए कितने चाहिए ये PMC. देखो मेयोसिस ऑफ 1 पोलन मदर सेल, एक PMC पोलन मदर सेल, एक PMC में जब मेयोसिस होती है तो 4 हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स बनते हैं. पोलन ग्रेन्स हैप्लॉइड होते हैं. ठीक है,
तो इसलिए 1200 पोलन ग्रेन्स बनाने के लिए कितने हमें चाहिए पोलन मदर सेल्स? ऐसे 1200 को 4 से करेंगे, क्योंकि एक म्याजिस से अगर हाँ एक पीएमसी में म्याजिस हो 4 बनते हैं, तो 1200 को 4 से करेंगे 300, ठीक है। हाँ 4 तो 12 होता है, तो 00 300 पीएमसी से चाहिए मतलब कि 1200 पोलन मदर सेल पोलन ग्रेन्स बनाने के लिए, जो कि हैप्लॉइड होते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इज के मियासिस डज नॉट अकर इन, आंसर है हाँ बैक्टीरिया में भी नहीं होती, साइनोबैक्टीरिया में भी मियासिस नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के इन एनिमल मियाटिक डिवीजन, हाँ इन एनिमल्स मियाटिक डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, दिस गैमेट मियासिस रिजल्ट्स इन, आंसर है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। हाँ कि एनिमल में मियाटिक सेल डिवीजन जो है ये गैमेट, इससे गैमेट फॉर्मेशन के दौरान होती है, और इस गैमेटिक मियासिस से क्या होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि मियासिस इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, इट इज टर्म्ड एज गैमेटिक मियासिस, इसको गैमेटिक मियासिस बोलते हैं, ठीक है। When two gametes fuse in fertilization or diploid zygote is formed, gametic meiosis result in diplontic life cycle, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब दो गैमेट्स फ्यूज होते हैं फर्टिलाइजेशन में, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, इसलिए गैमेटिक मियासिस जो है ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में चेंज होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक बार जो डिटेल में आंसर हैं उनके ऊपर कैमरा मोड़ेंगे, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ते रहना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 का डिटेल में आंसर ये है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 55 का आधा आंसर ये है, और आधा आंसर जो है ये है 50, ये क्वेश्चन नंबर 56 का डिटेल में है। क्वेश्चन नंबर 58 का, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 62 एंड 63, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 76, 77 एंड 78, तीनों का देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, 81 एंड 82, क्वेश्चन नंबर 84 एंड 87, 84 एंड 87, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 89, 89 एंड 90 बोथ, क्वेश्चन नंबर 93 एंड 95, क्वेश्चन नंबर 93 एंड 95, क्वेश्चन नंबर 97 एंड 98, क्वेश्चन नंबर 100। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि द ड्यूरेशंस ऑफ माइटोटिक स्टेजेस इन टू सिचुएशंस ए एंड बी आर टेबल बिलो, ए एंड बी ड्यूरेशन ऑफ माइटोटिक स्टेजेस इन मिनट्स, ठीक है। इंटरफेस में इतने घंटे लगते हैं, मतलब कि 22.6 आवर्स लगते हैं, 1356 मिनट, और बी में जो है 14.5 आवर ही लगते हैं, ठीक है। प्रोफेस में 126 मिनट, और इसमें 54 मिनट, मेटाफेस में 24, 14, एनाफेस में 5 और 3, टीलोफेस 22 और 11, ठीक है। टोटल ये दो स्टेजेस हैं, ड्यूरेशन ऑफ माइटोटिक स्टेजेस इनटू सिचुएशंस, ठीक है। हाँ फॉलोइंग आर सम इंटरप्रिटेशंस, कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं, ठीक है। हमें बताना करेक्ट इंटरप्रिटेशन कौन सी है, वो है सिर्फ सेकंड वाली, वही पढ़ते हैं, ठीक है, वो ये वाली, ठीक है। कि ए इंडिकेट्स अ स्लो ग्रोइंग प्लांट स्पीसीज एंड बी इंडिकेट्स अ फास्ट ग्रोइंग प्लांट स्पीसीज, ठीक है। ये फास्ट ग्रोइंग प्लांट स्पीसीज है, तभी तो इसमें तेज़ हो रही है, ठीक है। ये स्लो ग्रोइंग जो है प्लांट स्पीसीज है ए, वो भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
और हम जो इनके डिटेल आंसर है ना वो हम वीडियो के एंड में या इसके बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे, लेकिन आप वीडियो के एंड में देखना जैसे हमने पहले 100 क्वेश्चंस का करा ऐसे इसका भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन ग्राफ, ये एक ग्राफ दिए गए हैं, ठीक है ना। हाँ, गिवन ग्राफ पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस, हाँ, शो 4 स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल दैट इज G1S G2 ठीक है, हाँ, बट इन रैंडम ऑर्डर, ठीक है, आइडेंटिफाई द स्टेजेस एंड मैच विद द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, ठीक है ना। हाँ, तो लेट्स बिगिन। ये है पहली स्टेटमेंट और इसकी जो करेक्ट है वो ये है, ये ग्राफ में एक सेट टाइम दिया गया है, दूसरी सेट अमाउंट ऑफ DNA पर सेल, ठीक है, ये 2C 4C। तो इसमें ये स्टेटमेंट है कि टैक्सोल ट्रीटमेंट, टैक्सोल की ट्रीटमेंट करी विच प्रिवेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल डीपॉलीमराइजेशन, ठीक है, टैक्सोल ट्रीटमेंट से माइक्रोट्यूब्यूल की डीपॉलीमराइजेशन रुक गई है। अरेस्ट द सेल एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे सेल को रोक देते, ठीक है, वो कौन सी, ये वाली स्टेज आ गई, ठीक है, एकदम ये ग्राफ नीचे आ गया, ठीक है, पहले ज़्यादा था, नीचे आ गया टैक्सोल ट्रीटमेंट से डीपॉलीमराइजेशन। ओके, नेक्स्ट इज सेकंड का ये आ गया, ठीक है, इधर टाइम है, इधर अमाउंट ऑफ DNA। तो इस सेकंड का ये स्टेटमेंट है कि विद द माइटोजन ट्रीटमेंट सच एज एन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर एन अरेस्टेड सेल एट दिस स्टेज प्रोसीड्स विद द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है, हाँ, कि इस स्टेज में क्या होगा कि माइटोजन की ट्रीटमेंट के साथ जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर हो गया तो एक अरेस्टेड सेल इस स्टेज में जो है वो नेक्स्ट स्टेज में प्रोसीड करेगा सेल साइकिल की, ठीक है, माइटोजन ट्रीटमेंट। थर्ड का है ये वाला इसमें यह है कि द सेल साइकिल चेक पॉइंट एट दिस स्टेज confirms that DNA duplication is complete before the cell proceed to the next cycle, ठीक है, ये वाला ये आप वीडियो पास करके देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर सेकंड का डिटेल में है, ठीक है ना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पढ़ना हो तो इसको पास करके ये पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द रिलेटिव चेंज इन द अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल DNA ऑफ अ सेल अंडरगोइंग माइटोसिस, ठीक है, तो वो ये वाला, दिस ग्राफ शोज द रिलेटिव चेंज इन द अमाउंट ऑफ DNA ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल DNA ऑफ अ सेल अंडरगोइंग मियासिस, ठीक है, ये सेल साइकिल है। इसका डिटेल में देख भी सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रियन हैज इट्स ओन रेप्लिकेशन साइकिल completely separate from the cell in which it resides, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गिवन फिगर, ये वाली जो फिगर दी गई है जिसमें इंटरफेस इतना, देन ये माइटोसिस, इसके आगे ABC वगैरह, ठीक है ना, हाँ, कि द गिवन फिगर इज अ स्कीमेटिक ब्रेकअप ऑफ द फेजेस और स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। करेक्ट ऑप्शन यही है कि इन डी स्टेज, ये तो गलत है, ठीक है, कि इन डी स्टेज, ये वाली जो डी है, रेप्लिकेशन ऑफ DNA टेक्स प्लेस, मतलब एस फेस वाला, ठीक है, ऑन द टेम्पलेट ऑफ द एग्जिस्टिंग DNA, ठीक है, तो ये आप डिटेल में देख सकते हो, ठीक है, वीडियो को पास करके। तो ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि गिवन डायग्राम शोज वेरिएशंस इन द अमाउंट ऑफ DNA ऑफ अ डेवलपिंग यूकैरियोट, व्हाट द एरो डिनोट्स, ये एरो क्या डिनोट करता है, कि ये एक डायग्राम शो करती है वेरिएशंस इन द अमाउंट ऑफ DNA ऑफ अ डेवलपिंग यूकैरियोट, ठीक है, डेवलपिंग यूकैरियोट है, उसके अमाउंट ऑफ DNA में कैसे वेरिएशन आती है, ठीक है, ये DNA कंटेंट है 1C 2C 3C 4C, ठीक है ना, कैसे चेंजेस आती हैं। तो ये एरो क्या डिनोट करता है, आंसर है कि एरो डिनोट्स सेकंड मियाटिक एनाफेज, ठीक है, यस। तो ये आप डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है ना, कि the given graph shows variations in DNA content in the cells of the eukaryote. Haploid set of chromosome 1C is present in gamete, which on fertilization with gamete of opposite sex requires diploid set of chromosomes, that is 2C, and transform into embryo. Embryo develops and grows into diploid chromosome diploid organism by multiple mitotic divisions. During sexual reproduction, gamete formation takes place by meiotic division under,
हाँ, which initial amount of with initial amount of DNA to C increases to 4C during S phase, which is first meiotic division, reduces to half, that is 2C, divided among two daughter cells, whereas chromosomal number reduces to half from 2 and to 1. ठीक है. During second meiotic division, the amount of DNA is further distributed equally from each daughter cells, that is from first meiotic division to two daughter cells. The second meiotic division is equational, therefore the number of chromosomes remains the same as produced at the end of meiosis first. Thus, at the end of meiosis second, each of the four haploid daughter cells that contains a copy of each chromosome in the set 1C rather than 2. हाँ, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि meiosis in diploid organisms result in, आंसर है all of these means production of gametes, reduction in number of chromosome, introduction of variation. ठीक है. नेक्स्ट इज at which stage of meiosis does the genetic constitution of gametes is finally decided, आंसर है anaphase first में. नेक्स्ट इज meiosis occurs in organisms during, आंसर है sexual reproduction. नेक्स्ट इज during anaphase first of meiosis what happens, answer is homologous chromosome separates. Next is meiosis is characterized by, आंसर है mitosis is characterized by equal division. ठीक है. नेक्स्ट इज a bivalent of meiosis first consist of, आंसर है 2 chromatids and 2 centromeres. ठीक है. कि meiosis फर्स्ट में जो bivalent होता है उसमें 4 क्रोमैटिड्स होते हैं और 2 सेंट्रोमियर्स होते हैं. ठीक है. बाइवैलेंट meiosis फर्स्ट का. नेक्स्ट इज सेल्स विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी एट, आंसर है G0 स्टेज. नेक्स्ट इज विच ऑफ द इवेंट्स लिस्टेड बिलो इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग माइटोसिस, आंसर है क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में ऑब्जर्व नहीं होता. बाकी माइटोसिस में जो है क्रोमैटिन कंडेंसेशन होती है, मूवमेंट ऑफ सेंट्रोल टू अपोजिट पोल्स, अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स विद द 2 क्रोमैटिड्स जॉइंट टुगेदर एट द सेंट्रोमियर. ठीक है. ये सारे होते हैं सिर्फ क्रॉसिंग ओवर को छोड़ के. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट meiosis. वो ये है कि 2 साइकिल ऑफ DNA रेप्लिकेशन अकर, ये गलत है meiosis के बारे में. बाकी ये और सही है meiosis के बारे में कि पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ meiosis, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड टू हाफ. ठीक है. ये सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G1 फेस, आंसर है कि G1 फेस में क्या होता है कि DNA इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट. ठीक है. G1 फेस में DNA जो है सेल में वो रेप्लिकेट नहीं करता. तो आप ये जो हमने ये 10 क्वेश्चन पढ़े, इनका आप डिटेल में आंसर देखना चाहो तो वीडियो पास करके ये आप पढ़ सकते हो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 का और क्वेश्चन नंबर 3 का ये डिटेल में आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 4 का, ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का. ठीक है. दिस वन. क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 का ये डिटेल में आंसर. ठीक है. 6, 7, 8 का. क्वेश्चन नंबर 9, 10 का डिटेल में आंसर देखना हो तो ये है. ठीक है. वीडियो करो पास और इसको देखो अच्छी तरह. नेक्स्ट जो है असर्शन रीज़न टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे. ठीक है. हाँ, तो ये रूल्स होते हैं. ए हो तो मतलब कि असर्शन रीज़न दोनों सही हैं और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन की. अगर बी हो आंसर तो दैट मीन्स दोनों असर्शन रीज़न इंडिविजुअली सही हैं लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक. और सी हो मतलब असर्शन सही, रीज़न फॉल्स, और डी हो दोनों गलत. ठीक है. ये बी है, इसका दोनों इंडिविजुअली सही है. ठीक है. कि इंटरफेस ऑक्यूपाइज 75 to 95% ऑफ द टोटल जनरेशन टाइम. यस. then interface also called I phase is the longest non-dividing phase. Yes. Next one, some cells enter G0 phase leading to inactivation of cell cycle. Yes, because G0 phase occurs due to non-availability of mitogen and energy rich compounds. ठीक है. इनकी non-availability से G0 phase होता है, mitogen और non-energy rich compound. अच्छा, इसमें ये assertion सही है, ये गलत है. कि assertion में है कि G1 phase is the interval between mitosis and initiation of DNA replication. ठीक है. G1 phase is the interval between mitosis and initiation of DNA replication. ये सही है. और ये गलत है कि cell is metabolically inactive during G1 phase, ऐसा नहीं होता. ठीक है. ये गलत. अच्छा, ये जो डी है इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हैं. इसमें है कि प्रोफेस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस विच फॉलोज
एस एंड G1 फेज ऑफ इंटरफेस, ये भी गलत। देन प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इंसेशन ऑफ क्लस्टर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी गलत। ठीक है, इस स्टेट में ये दोनों इंडिविजुअली सही हैं। ठीक है, कि सम डिश शेप्ड स्ट्रक्चर्स एट द सरफेस ऑफ द क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स, यस। देन काइनेटोकोर सर्व एज द सेट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू द सेंट्रोमियर, यस, ये भी सही। नेक्स्ट इज, इसमें भी इंडिविजुअली दोनों सही हैं कि ड्यूरिंग एनाफेज सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट्स एंड क्रोमेटिड सेपरेट, यस। देन ड्यूरिंग एनाफेज क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स, यस, ये भी सही। देन नेक्स्ट इज, इसमें दोनों गलत हैं कि कार्योकाइनेसिस फॉलो साइटोकाइनेसिस, नो, ये गलत है। ठीक है, इसके कहने का मतलब हुआ कि पहले साइटोकाइनेसिस होती है फिर कार्योकाइनेसिस, नहीं, पहले कार्योकाइनेसिस न्यूक्लिक डिवीजन देन साइटोकाइनेसिस काइनेसिस। ठीक है, ये गलत है। देन कार्योकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू, नो, ये भी गलत। कार्योकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन होती है न्यूक्लियस की। ठीक है, साइटोकाइनेसिस होती है साइटोप्लाज्म की। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, ये दोनों गलत थी। हाँ, नेक्स्ट जो है 8 क्वेश्चन, इसका बी है, मतलब दोनों इंडिविजुअली सही है कि सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, ये सेल ग्रोथ से ही होता है। ठीक है, उसके बाद है कि माइटोसिस हेल्प्स द सेल टू रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, यस, माइटोसिस हेल्प करता है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर करने के लिए। नेक्स्ट, इसमें ये पहला असर्शन सही है, रीज़न गलत है कि द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड सिनेप्सिस, कैसे सही है। उसके बाद लिखा सिनेप्सिस अकर ड्यूरिंग लेप्टोप्टीन स्टेज, नो, लेप्टोप्टीन स्टेज में नहीं होती,